झुंझुनू जिला मुख्यालय पर आज बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर यूडी खान को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि राज्य के मूल निवासी बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार व अन्य समस्याओं के कारण राज्य का वंचित वर्ग भयभीत है। इन मुद्दों को लेकर के लगातार कार्यक्रम और प्रोग्राम चल रहे हैं और उसी के कड़ी में हमने आज यह ज्ञापन दिया है। बुधवार को झुंझुनू की 7 ग्राम पंचायतों में लगेंगे प्रशासन गांव के संग शिविर। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत जिले में बुधवार को 7 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि 17 नवंबर को सोनासर, किठाना, लोटिया, घरडाना करा, रसूलपुर, दीपपुरा, लोहारगल में शिविर आयोजित होंगे। शिविर में 21 विभागों के अधिकारी मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। झुंझुनू के मलसीसर पंचायत समिति के जिला परिषद सदस्य गोकुल चंद सोनी आज अपने पद से इस्तीफा देने के लिए झुंझुनू कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जिला परिषद सदस्य गोकुल चंद सोनी ने बताया कि ओलावृष्टि से मलसीसर पंचायत समिति में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पहले कई बार भेजी जा चुकी है, जिसमें 60% तक किसानों की फसल खराब होने की रिपोर्ट दी गई थी। मगर अब राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति मलसीसर में फसल खराबा 0% दर्शाया गया है, जिससे कुंठित होकर गोकुल चंद सोनी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मीडिया को बताया कि अगर किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिला सकता तो मेरे पद पर रहना बेकार है। परिषद की सदस्यता के रूप में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा त्यागपत्र देना ही बेहतर है, इसलिए मैं जिला कलेक्टर महोदय को इसके विरोध में अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। कौन सी अपने परिषद के वार्ड नंबर 1 से मैं सदस्य हूँ, उस सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। रीट भर्ती पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर यूडी खान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि तकरीबन 2 वर्ष बाद ये रीट भर्ती आयोजित की गई है। अभी हाल ही में भर्ती आयोजन के बाद कई भर्तियों में राज्य सरकार ने पदों में बढ़ोतरी की है। रीट परीक्षा 2021 में तकरीबन 16 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से पदों की संख्या बहुत कम है। बेरोजगार अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को पद बढ़ाने चाहिए। साल से कोई वैकेंसी रीट की आई नहीं, आई तो भी बहुत लेट हो गई थी। 2020 में एग्जाम होनी थी, 2 अगस्त 2020 को, उसके बाद में अभी एग्जाम हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रीट के पद बढ़ाए जाएं। और बीएड वालों पटवारी में बढ़े हैं। फर्स्ट ग्रेड के 3000 पद होने थे, अभी 6000 पे वैकेंसी आएगी। पटवारी में 5500 पद हो गए हैं। तो उसके बाद 3 साल से भर्ती आई, 31,000 पद बहुत कम है और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या किया आपने? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि रीट के पदों में बढ़ोतरी की जाए। जिस तरीके से अनियमितता हुई, फसल का नुकसान झेल चुके धरतीपुत्रों के लिए राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी की ओर से बकाया रबी फसल का बीमा क्लेम जारी कर दिया गया है और जल्द ही यह क्लेम किसानों के खाते में पहुंचने वाला है जिसकी फसल का खराबा हुआ है। बीमा करने वाली कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की ओर से रबी फसल 2020-21 के लिए 33 करोड़ रुपए की राशि का क्लेम जारी किया गया है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि किसानों की ओर से जमा कराया गया प्रीमियम और सरकार की ओर से मिली हिस्सा राशि को मिलाकर देखा जाए तो कंपनी के खाते में 78.91 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि किसानों को महज 33 करोड़ रुपए का क्लेम जारी किया गया है। रबी फसल का क्लेम जारी कर दिया गया। जो भी नियमानुसार जितना खराबा था फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जिले के किसानों को क्लेम जारी हो गया है और उसमें जिले के किसानों को 31 करोड़ रुपए क्लेम मिला है। कुल किसानों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास है। फसल कटाई प्रयोगों में जहाँ जहाँ भी नुकसान आया है या फिर ओलावृष्टि वगैरह या अधिक वर्षा से जहाँ नुकसान हुआ था, सूरजगढ़ पंचायत समिति या दूसरे क्षेत्र हैं, उनको नियमानुसार आकलन करके समस्त क्लेम जारी कर दिया गया। किसानों को बीमा की जानकारी देने के लिए रबी में और खरीफ में बीमा रथ चलाए गए थे और बीमा रथ के माध्यम से किसानों में हर पंचायत पर जा करके प्रचार प्रसार किया गया था और पंपलेट वगैरह भी बांटे गए थे। तो उससे किसानों के अंदर काफ़ी जागरूकता आई है बीमा के बारे में और जो किसान फसल बो रहे हैं उसी का बीमा करवाएं। और ये स्वैच्छिक भी कर दिया, जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहता हो वो अपना आवेदन बैंक में दे सकता है कि मैं बीमा नहीं कराना चाहता।
झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में यूनिसेफ के अधिकारियों द्वारा मेंटरिंग विजिट की गई। यूनिसेफ के प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर अली अकबर रतलाम वाला आदित्य के द्वारा एसएनसीयू की मॉनिटरिंग विजिट की गई। इस दौरान अस्पताल के एसएनसीयू एवं लेबर के प्रत्येक रूम का निरीक्षण किया गया तथा अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों, रिकॉर्ड, स्टाफ ड्रेस, व्यवहार, साफ सफाई, रोगी के परिजनों से व्यवहार, रोगी के परिजनों की प्रवेदनाएं इत्यादि की जानकारी ली गई। झुंझुनू के बाकरा के एक निजी स्कूल के 12वीं के छात्र के जहर खाकर जान देने के मामले में स्कूल संचालक, अध्यापक व एक महिला के खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। एसएचओ रामस्वरूप बराला ने बताया कि छात्र के चाचा चौराड़ी आथुनी निवासी धर्मपाल जाट ने रिपोर्ट दी है कि उसका भतीजा अंकित कालेर बाकरा के एक स्कूल में 12वीं में पढ़ता था। बायोलॉजी अध्यापक अंकित कुमार, संचालक बाकरा निवासी सुभाष रेपासवाल ने उसकी पड़ोसी सुमन के कहने पर उसके भतीजे अंकित को स्कूल के बच्चों के सामने प्रताड़ित किया, मारपीट की, मुर्गा बनाया। इस पर अंकित ने 13 नवंबर को जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। कल दिनांक 15 नवंबर 2021 को परिवादी श्री धर्मपाल कालेर जाति जाट निवासी चौराड़ी आथुनी थाना मुकुंदगढ़ ने FIR दर्ज करवाई कि मेरा भतीजा अंकित जो बाकरा एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था, हमारे पड़ोसी एक महिला जिससे हमारी पहले से अनबन चल रही है, मुकदमेबाजी भी हो रखे हैं, सुमन 25 साल उम्र के कहने पर बाकरा स्कूल के संचालक व एक बायोलॉजी के अध्यापक तीनों के टॉर्चर करने से मेरे भतीजा अंकित की मृत्यु हो गई सुमन अस्पताल झुंझुनू में। इसकी रिपोर्ट थाना पर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तफ्तीश जारी है।